खम्मा जमाई साहब। आवाज जैसे ही गूंजी, हवेली में सन्नाटा छा गया। वो नम्र सा अभिवादन आज किसी वज्रपात से कम नहीं था। पहले थारे सांस की मीठी बात, फिर छोटे हुक्म का फोन काट देना, सब कुछ इस बात का संकेत था कि कुछ बड़ा होने वाला है। 0-20 सीरियल वसुधा के इस हफ्ते का ट्रैक सिर्फ इमोशन नहीं बल्कि दिमाग हिला देने वाला होगा। बेचारे देव की जिंदगी में जैसे खुशियां आती ही नहीं, एक कदम आगे बढ़ता है तो किस्मत उसे 2 कदम पीछे धकेल देती है। आज जहां बड़े हुकुम शाह ने आखिरकार वसुधा को देव की पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, वहीं दूसरी तरफ देव की जिंदगी में एक नया साला एंट्री मार चुका है, जो न सिर्फ उसकी बहन का दीवाना है बल्कि अब देव से जबरदस्ती रिश्ता भी जोड़ना चाहता है। 0-45 घर का माहौल अब मीठे झूठ और कड़वे सच से भर गया है। जब वसुधा बड़े हुकुम को दवाई और हल्दी वाला दूध देने जाती है, वह रो रही होती है। हुकुम पूछते हैं, क्यों रो रही हो बेटी? चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। वो लिफाफा देते हैं जिसमें सिर्फ पैसे नहीं बल्कि अपनापन, भरोसा और एक नई शुरुआत की मुहर होती है। वसुधा के चेहरे पर मुस्कान लौटती है और वह कहती है, अब मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। हुकुम जवाब देते हैं, और जाकर अपने पति से भी कह देना कि मैंने तुम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है। 1:15 वसुधा की आंखों में चमक, देव के दिल में उम्मीद, लेकिन तकदीर को तो बस खेलना आता है। जैसे ही वो घर से निकलती है, दिव्या उसे रोक लेती है और देव से मिलवाती है। देव माफी मांगता है कि वह समय पर नहीं पहुंच सका। वसुधा मुस्कुराकर कहती है, सब ठीक हो गया, बड़े हुकुम ने हमें स्वीकार कर लिया। दोनों गले मिलते हैं। पूरा घर खुश, पर यह खुशी बस तूफान से पहले की खामोशी है। 1:45 क्योंकि उसी वक्त हनुमंत नई जिद पकड़ चुका है। उसने मीठी भात की थाल भेजी पर लौटकर जवाब नहीं आया। वह गुस्से में कहता है, अगर थाल वापस नहीं आई, समझ लेना वसु, वो लोग तुझे पसंद नहीं करते। वसु का चेहरा उतर जाता है। दिल में डर, आंखों में सवाल। तभी बड़े हुकुम दर्द का नाटक करने लगते हैं, लेकिन क्या ये सच में नाटक है या किसी गहरी साजिश का हिस्सा? 2:10 चंद्रिका चुप है, लेकिन उसकी आंखों में रहस्य है। वह थाल की रस्म पर सवाल उठाती है, यह सब क्या मतलब रखता है?